पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज हमारी है 2.4, इसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.4 को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन है, इसमें आप लोग एक बार देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं। अब आप देखें, इसमें ये दिया गया है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख लें आप एक बार क्वेश्चन को। लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है 2x³ + x² - 5x + 2, और ये तीन शून्यक दिए गए हैं 1/2, 1, -2। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है x³ - 4x² + 5x और -2, तीन शून्यक है 2, 1, 1। ओके, तो इसमें करना क्या है, आपको ये जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में ये तीन शून्यक दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि तीनों शून्यक इसी बहुपद के हैं या नहीं, ये इसको संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये तीनों बहुपद तीनों शून्यक इस बहुपद के हैं, तो फिर आपको क्या करना है, इस शून्यकों के बीच और ये जो बहुपद है इनके गुणांक जो हैं इनके बीच में संबंध उसको सत्यापित करना है। दो काम करने हैं। पहले तो दिए गए शून्यकों को सिद्ध करना, सत्यापित करना कि ये इसी के हैं। उसके लिए क्या करेंगे, x की जगह पर आप एक एक करके मान रखेंगे और ये बहुपद शून्य हो जाना चाहिए, तो आप समझ लेंगे कि ये शून्यक इसी का है। नंबर 1। नंबर 2, आप क्या करेंगे, इसके जो गुणांक हैं उस गुणांक और ये शून्यक हैं, इनमें संबंध जो मैंने बताए थे, जब घात 3 होती है तो कौन से होते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों की गुणा, और ये तीन संबंध हैं, उनको अभी हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं। बहुपद हमारा है px बराबर क्या है, 2x³ + x² - 5x + 2, और शून्यक है हमारे, क्या शून्यक है, 1/2, 1, -2। तीन शून्यक हैं हमारे पास। अब हमें चेक करना है कि ये शून्यक किसके हैं कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, p1/2 यानी कि पहला शून्यक 1/2 है हमारा, इसको हम लोग देखेंगे 1/2। जहां x था वहां क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। तो 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर -5 of 1/2 + 2। 2 × 1/2 का क्यूब करेंगे 1/8 आएगा, प्लस 1/4 -5/2 + 2। तो इसको काटेंगे तो 2 × 4, 2 × 4 = 8, तो 1/4 प्लस 1/4 -5/2 + 2। और ये इस तरीके से एलसीएम आपका हो गया यहाँ पर 4, ये 1 + 1 माइनस 2 × 4, 5 × 10 -10, और प्लस यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8। 8 + 1 9 + 1 10 -10, यानी कि 10 - 10/4 = 0। तो ये पहला आपका 1/2 इस दिए गए बहुपद का शून्यक है, ये सिद्ध हो गया है क्योंकि मान रखने पे 0 आ रहा है। सेकंड, आप इसको चेक करेंगे, देखें, जब आप इसका सेकंड चेक करेंगे, p आप यहां लिख भी सकते हैं, 1/2 इसका शून्यक है। p1 जब आप देखेंगे 2 × 1³ प्लस 1² -5 × 1 + 2। तो 2 + 1 -5 + 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 में से 5 गया 0, 5 - 5 = 0, ये भी इसका शून्यक हो गया। अगला है -2, इसको आप जब चेक करेंगे तो देखें आप, p -2 आप रखेंगे तो 2 × -2 का होल क्यूब और प्लस -2 का स्क्वायर -5 of -2 + 2। तो 2 का क्यूब -8 हो गया, -8 × 2 = -16, और प्लस 4 प्लस 5 × 10 + 2। तो ये हो गया आपका
10 4 14, 14 2 16, -16 + 16 क्या हो गया आपका, ये भी आपका 0 हो गया। मतलब ये अभी आपका शून्यक है। ओके, ये भी आपका शून्यक है। देखें आप, तो तीनों ही शून्यक आपके सही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुपद px के शून्यक 1/2, 1 -2 हैं। ये आपका प्रूव हो गया। पहली बात आपने जो देखी वो आपकी प्रूव हो चुकी है। ओके, सेकंड, अब आपको करना क्या है, इसके शून्यक हमने मान लिए यहां, आप देखें, माना अल्फा का मान 1/2, अल्फा बीटा गामा शून्यक होते ना। अल्फा का मान क्या है 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान है -2। अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। और ये जो शून्यक है उस शून्यक में आप देखें यहां से, ये देखें आप, ये हमारा बहुपद था। तो बहुपद में ए का मान क्या है, ए का मान है 2, बी का मान ax³ + bx² - cx + d। ध्यान करिए आप, ये होता है शून्यक। तो ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, सी का मान -5 है और डी का मान कितना है, 2 है। ठीक है ना, ये आप देखें। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सत्यापित करना है कि शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको भी सत्यापित करना है। ठीक है ना। तो अब आप देखें, गुणांकों और शून्यकों के संबंध को सत्यापित करना है ना, सत्यापन की जांच। गुणांकों, उसने जो कहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्य गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध का सत्यापन। ये आप देखें, गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध का सत्यापन कैसे करेंगे आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। पहला है हमारा शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा + गामा, तीनों को जोड़ेंगे जब आप तो क्या आएगा 1/2 + 1 - 2। इसको जब आप हल करेंगे एलसीएम तो 2 आ गया आपका, तो 1 + 2 - 4, तो -4 में से 2 गया -2, -2 में से बन गया -1, तो ये आपका कितना आ गया -1/2 आ गया। और जो -1/2 है ये आप देखें, ये क्या होता है -b/a, -b/a। पहला क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, तो सत्यापित हो गया पहला, ये तो है ना -1/2, यानी कि b का मान क्या है 1 है और a का मान 2 है, तो -b/a हो गया, राइट। सेकेंड क्या है हमारा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अल्फा बीटा, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा 1, गामा -2 और प्लस गामा -2, अल्फा का मान 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कटेगा, यहां पर ये हो गया 1/2 -2 -1। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से एलसीएम आपका हो जाएगा 2, 1 -4 -2 -4 -2 -6 में से बन गया क्या बचा -5 -5/2। अब -5/2 है। अब आप देखें यहां पर क्या होता है, c का मान -5 है और a का मान 2 है, तो कितना हो गया आपका ये c/a, ये हो गया आपका c/a। ओके, तो ये भी आपका रिलेशन बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। तीसरा है आपका अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 है, तो 2 से 2 कट गया, कितना इसका मान आ गया -1 आ गया। और -1 का मतलब क्या हुआ, ये आप देखें इसको आप लिख सकते हैं -2/2 मतलब -d/a। क्या हो गया आपका -d/a हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो है बिल्कुल सत्य है। आप लिख सकते हैं यहां पर शून्यकों
और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है, सत्यापित होता है। ओके, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्यापित होता है, यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पहले का फर्स्ट पार्ट था जो मैंने लगाया। सेकंड पार्ट आप लोग अपने आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से लगेगा। अब इस सेकंड क्वेश्चन मैं इसका बता रहा हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, त्रिघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रम सा दे रखा है -2, 2, -7, -14। आप देखें एक बार क्वेश्चन को मैं आपको दिखा दूं। ये क्वेश्चन है इसका, देख लीजिए एक बार आप। ये है, क्या कहा उसने, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, 2 दे रखा है, क्रमशः दे रखा है ना। आप देखें इसमें दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका -7 है। तीनों शून्यकों गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा गामा कितना है, -14 है। तो ये आपको दे रखा है शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध जो मैंने निकाला था अभी वो दे रखा है, और आपको प्राप्त क्या करना है, त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो अब आप देखें कैसे इसको हम लोग प्राप्त करेंगे, एक बार आप देख लीजिए। माना त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद आप जानते बता चुका हूं मैं आपको पहले भी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है ना, के शून्य क्या होंगे इसके शून्य होंगे अल्फा बीटा गामा। इसके शून्य क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा है। ये इसके शून्य हो गए। और यहां पे जो दे रखा है वो दे रखा है ज्ञात है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, 2। ये पहला आपका दे रखा है। उसके बाद में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये आपका -7 है। और अल्फा बीटा गामा ये आपका -14 है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, त्रिघात बहुपद निकालना है। तो अभीष्ट त्रिघात बहुपद क्या होगा आपका, अभीष्ट त्रिघात बहुपद मैं आपको छोटा सा इसका सूत्र बता दे रहा हूं। ये हो जाएगा आपका x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। बहुत ही शॉर्टकट रूप में मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझाया दे रहा हूं आपको। ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू x और प्लस अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, प्लस अल्फा बीटा गामा। तो माइनस, सॉरी ये वहां पे माइनस, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस, एक क्रम चलता है, ध्यान रखें आप, प्लस माइनस ये सीक्वेंस आपका यहाँ पे चलता है। तो ये आपका x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। अब आपके पास सारे मान है, देखो ये मान है, ये सारे मान दे रखे हैं। आपको केवल यहाँ रखना है x³ माइनस यहाँ 7 माइनस का है, ये भी तो -7 x², ये भी आपका मान दे रखा है, कितना है ये, ओ सॉरी ये आपका 2 है, ओहो ये थोड़ा सा प्लस का, ये 2 है, ओके। ये आपका -7 इंटू x हो गया, ये आपका -14 है, ओके। तो x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। तो इस तरीके से आपका ये हो गया है बहुपद, ठीक है। और यही आपको ज्ञात करना था, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ओके। अब आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं तीसरा हमारा क्वेश्चन है, देखें यदि बहुपद
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कामा ए प्लस बी है, तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो ए और बी क्या होंगे ये आपको पता करना है। एक बहुपद है उसके शून्यक दिए हुए हैं। देखें आप px क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 और इसके शून्यक जो हैं, शून्यक है हमारे पास a माइनस बी, ए और ए प्लस बी। ठीक है, ये तो 3 शून्यक हैं, तो हमें ए और बी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे आप देखें, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। यहां पर आपको पता है अल्फा का मान क्या है ए माइनस बी, बीटा का मान क्या है ए और गामा का मान क्या है ए प्लस बी। जब आप इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, शून्यकों का योग होता क्या है, शून्यकों का योग पता है आपको, माइनस आप देखेंगे यहां पर माइनस बी अपान ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है, माइनस x² का गुणांक, x² का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक। अब आप मान रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है हमारे पास, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ओके, बराबर माइनस x² गुणांक कितना है -3/1। यहां b से b कट गया, ए 3a इज इक्वल टू 3, a का मान आपका 1 आ गया। ठीक है, ऐसे एक बार में दो शून्यक लेंगे जब, तो क्या आएगा आपका अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये क्या होता है आपका x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा क्या है हमारा ए माइनस बी, बीटा क्या है ए है, बीटा क्या है ए और गामा क्या है ए प्लस बी, गामा है ए प्लस बी और अल्फा है ए माइनस बी। ये हो जाएगा एक्स, एक्स गुणांक क्या है 1/1 ओके इज इक्वल टू 1। अब आप देखें यहां पर ये गुणा करेंगे जब आप, तो a² माइनस ए बी प्लस a² प्लस ए बी प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 1। तो माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा हमारा, a² कितना हो गया 3a² और ये आपका हो गया माइनस b² इज इक्वल टू 1। a का मान अभी आप लोग देख चुके हैं, a का मान कितना आया 1 आया है, a का मान आप निकाल चुके हैं 1। तो ये हो जाएगा आपका a का मान निकाला 1 आपने, तो 1² माइनस b² इज इक्वल टू 1। तो ये 3 माइनस v² इज इक्वल टू 1। तो यहां से v² उधर ले जाइए, तो ये आपका हो जाएगा v² इज इक्वल टू 1 माइनस v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, इट मीन -2, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो v² का मान कितना आएगा 2 आएगा और b का मान यहां हो जाएगा आपका, यहां मैं लिखे दे रहा हूं, b का मान हो जाएगा प्लस माइनस √2। तो इस तरीके से यहां देखें आप, a का मान आ गया 1 और b का मान आ गया प्लस माइनस √2। तो ये दोनों ही मान आपको निकालने थे जो निकल आए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा है और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखें कि यदि, देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है कि यदि बहुपद x घात 4 माइनस 6x घात 3 माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हैं, तो अन्य शून्यक बताओ। मतलब ये दो शून्यक दे रखे हैं, घात 4 है तो शून्यक होंगे इसके कितने 4। अब 4 शून्यक हैं, 2 शून्यक दिए हुए हैं इसके, तो हमें बाकी के 2 शून्यक पता करने हैं। ओके, मतलब इसके 2 शून्यक हमारे पास हैं और बाकी के 2 शून्यक हमको पता करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। px है हमारा x की घात 4 माइनस 6x घात 3 माइनस 26x²
प्लस 138x माइनस 35, ये हमारा पी एक्स है। के दो शून्यक दे रखे हैं, के दो शून्यक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि दो शून्यक हैं 2 प्लस माइनस √3, ये दो शून्यक आपको ज्ञात हैं, ठीक है ना, ये हैं। तो यहां से देखें, अगर आप पहला है हमारा अल्फा कितना है 2 प्लस √3 और बीटा है हमारा 2 माइनस √3, ये आपके शून्यक हो गए। ओके, तो अगर आप देखें ये दोनों कैसे लिखेंगे हम, माना x बराबर 2 प्लस माइनस √3, तो इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, दो को इधर ले आएंगे, इसको आप देखें x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस √3, दोनों का वर्ग करेंगे आप, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, यहां रूट है ना, तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 3 बराबर 0। दो अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमें px को इस बहुपद से भाग देंगे, ठीक है ना, दो यहां लिख दीजिए, दो अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए, दो अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए px को x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है, से भाग देंगे, तो भाग देते हैं, देखिए भाग देंगे इसको, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग करना है, किसको भाग करना है, x घात 4 माइनस 6x घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 को भाग करेंगे तो पहले कितनी बार जाएगा, यहाँ x घात 4 यहाँ x स्क्वायर है तो ये जाएगा पहले x स्क्वायर बार, तो गुणा करिए इसकी, x घात 4 माइनस 4x क्यूब और प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, केवल प्लस x स्क्वायर, घटाने पे जानते हैं आप चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, प्लस का 4 माइनस का 6 कितना आएगा, माइनस का 2x क्यूब माइनस 26 और माइनस के तो माइनस का 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, अगली बार जाएगा ये माइनस 2x टाइम, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4 दूनी 8 x स्क्वायर और माइनस का 2x, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, पता है आपको, ये कट गया आपका माइनस 27 माइनस 8 माइनस का 35 x स्क्वायर और ये हो गया आपका 138 और 2 140x माइनस 35, अगली बार जाएगा आपका माइनस 35 बार, तो ये हो जाएगा माइनस का 35x स्क्वायर और प्लस 140x माइनस 35, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, पता है आपको, माइनस प्लस ये सब कट गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो आया क्या तो आप देखें जो आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है ना, तो x घात 4 माइनस 6x क्यूब, आप देखें x घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस ये आपका आ गया 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक जिससे भाग देते हैं, क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 गुणे भागफल कितना आया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 और प्लस शेषफल क्या है, 0 है, शेषफल कुछ आया ही नहीं, तो बस ये आपका हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है ना। तो अब हमने क्या करना है, ये तो हमारा पहले से ही है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये नया आया है तो इसके हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1
7 पचे 35, 7 में से 5 गया 2 बचा। आप देखें कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 35। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और यहाँ पर x कामन लिया तो x माइनस 7 प्लस 5 कामन लिया तो x माइनस 7, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और x माइनस 7 x प्लस 5। ओके, तो पी एक्स के आप यहां लिख सकते हैं पी एक्स यानी कि बहुपद के अन्य दो गुणनखंड क्या है, x माइनस 7 और x प्लस 5 हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं दिए गए बहुपद के अन्य दो शून्यक के क्या करेंगे, इनको रखेंगे 0 बराबर 7 कामा माइनस 5 है। ठीक है, 7 कामा माइनस 5 है। तो ये आज का एक्सरसाइज का ये आपका क्वेश्चन था 2.4 का चौथा। ठीक है, और ये आज यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग अगले में शुरू करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।